Hello students, myself Dr. D. Raj Rao, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। मेरे साथ है रणवीर सर और हम आज कार्बोनिल कंपाउंड का जो है फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 41 नंबर। गुरुनीति क्यों सर स्टार्ट करें? जी सर, स्टार्ट करिए सर। सवाल फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि निम्न में से कौन से आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, कौन से देंगे सर? यानी कि अगर अपन बात करें तो CH3CO ग्रुप जिसके पास है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, या फिर अपने यूं कह दें कि CH3CHOH 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री एल्कोहल जिसके पास है वो क्या देंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जी सर, यही बात है। तो इसका मतलब ये 1 डिग्री है और क्या होना चाहिए, CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए। इसके पास CH3CH2OH ग्रुप यानी कि 1 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हेलोफॉर्म टेस्ट जो करेगा। दूसरी अगर अपन बात करें तो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है CH3CO ग्रुप जिसके पास प्रेजेंट है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका मतलब ये भी टेस्ट देगा, तो ये भी देगा। ये देखिए, ये भी क्या है, CH3CHOH 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका मतलब वो भी हेलोफॉर्म यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो करेगा। और इसकी बात करें तो ये इसके पास ऐसा ग्रुप है CH3CH2CO, सेम ग्रुप इसके पास ये है, इसका मतलब CH3CO ग्रुप नहीं है, ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब A B C। कहने का मतलब सर ये कहना चाहते हैं कि एल्कोहल में तो देगा केवल एथिल एल्कोहल। जी जी जी, 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल में तो एथिल एल्कोहल देगा। जी 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 जी। और एल्डिहाइड में बात करें तो एसिड एल्डिहाइड देगा जी, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा। नहीं देगा। और कीटोन की बात करें तो 2 एल्केनोन देंगे, यानी कि दोनों मिथाइल कीटोन कीटोन जितने भी मिथाइल हैं कीटोन। वो सारे के सारे क्या देंगे, I2 प्लस बेस के साथ में NaOH ले लो, KOH ले लो, बेस के साथ में क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और इसमें NaIO भी लिखा हो जाता है। जी 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 जी, क्योंकि वो एक माइल्ड ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा। जी 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 जैसे अल्कोहल आ गया तो उसमें वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, सही बात बताई सर ने। आंसर हो गया, तो A B C अपना आंसर आ जाएगा, आंसर हो गया सेकंड। जी, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। जी सर, कंसंट्रेटेड NaOH दे दिया, हीट दे दी। जी जी जी, ये केनिज़ारो रिएक्शन, ये केनिज़ारो रिएक्शन है ये, यानी कि एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक का क्या हो जाता है, रिडक्शन। यानी कि एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए। जी सर, यही वाली बात है। ये अपने को दे रखा है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की अगर अपन बात करें तो ये कंसंट्रेट NaOH यानी कि बेस की प्रेजेंस में एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा। तो एक का तो अपन रिडक्शन कर देते हैं तो किसका में चेंज हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल में, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन हो गई है, यानी कि एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, और रिडक्स रिएक्शन भी हो गई है, दोनों हो गई है, दोनों हो गई। जी, ये डिसप्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल आता है। जी 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 जी। तो इसका मतलब एक अल्कोहल बन जाएगा और एक एसिड बन जाएगा, यानी कि एसिड का सॉल्ट का बन भी जाएगा। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है। जी जी जी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। जी, इसमें H नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों शिफ्टिंग होती है सर। मैं चाहूंगा सर इसकी मैकेनिज्म भी आप नेक्स्ट पेज पे बता दें। जैसे जो मैकेनिज्म है ना, जी, हाइड्राइड जी। जो शिफ्टिंग है जी वो इसका स्लो RD स्टेप होता है। जी 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 जी, और बाकी बाद में जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफर होके वो आ जाता है। जी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो जी जी, मैकेनिज्म स्टेप आप ध्यान में रखिए, हाइड्राइड शिफ्टिंग RD स्टेप है। जी जी। नेक्स्ट पेज निकाल के सर बच्चों को मैकेनिज्म बताइएगा, बच्चे चाहते हैं आपसे मैकेनिज्म पढ़ना, बताइएगा सर। देखिए ये लो मैकेनिज्म जी। तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले OH नेगेटिव जो होता है ना जी, वो अटैक कर लेते हैं। करवा दिया सर। O नेगेटिव आ गया जी, और ये आ गया आपका H, जी, और ये हो गया OH। OH। जी जी अब इसमें क्या होता है, ये जो H होता है ना हाइड्राइड के फॉर्म में दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट होता है। जी, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल में चला जाएगा। अब ये यहाँ से ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा जी, और ये H नेगेटिव यहाँ से जी। निकल के हाइड्राइड के फॉर्म में यानी कि ये H नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा। इस पर अटैक करेगा। बहुत बढ़िया, यानी कि H नेगेटिव माइग्रेट हो रहा है यहाँ पे। राइट। जी सर, तो यहाँ पे अपने पास क्या मिल जाएगा, ये मिल गया PH, यहाँ पे CO और OH, और साथ में अपने को पड़ोसी क्या मिला है, पड़ोसी ये मिल जाएगा PH, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या जाएगा, H आया और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, ये बेस बन गया और ये एसिड बन गया। तो अब एक ही रिएक्शन में एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आपस में दोनों मिले, तो
तो क्या हुआ, रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शन हुई, तो ये तो किस में चेंज हो गया, इसके सोल्ट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ इसको H मिल जाएगा, इसका मतलब क्या मिल जाएगा, CH CH2 और OH, यही था सर। तो H नेगेटिव का ट्रांसफर भी हुआ और यहाँ से H पॉजिटिव का ट्रांसफर भी हुआ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। ये था, आपने मैकेनिज्म के बारे में बताया कि H नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों का माइग्रेशन होता है इसमें। नेक्स्ट सवाल, तो थर्ड नंबर सवाल क्या कह रहा है सर, ये हमारे को कन्वर्जन का एक क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, कन्वर्जन जी 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 दे रहा है जी, और इसमें ये हमारे पास देखो पहले सबसे पहले इसका हेलोफॉर्म का स्टेप आ रहा है जी क्योंकि देखो आयोडीन ये दे रहा है सेकंड में, ये जी 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 जी, और हेलोफॉर्म होने के बाद में फिर इसमें हमारे पास है अच्छा फिर सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट आ रहा है। जी जी जी, तो ये कहने का मतलब ये है कि अपने को एक कम कार्बन का एसिड दे रहा है, हाँ बस ये वाली बात हो रही है सर, ये बोल सकते एक कम कार्बन का एसिड दे रहा है, ये H नहीं है, एक कम कार्बन का एसिड बना रहा है ये, एक कम कार्बन का एसिड, यानी कि जिसके पास, पीछे वाले सवाल में ही बात की थी कि जिसके पास CH3CO ग्रुप हो, इसका मतलब वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो एक कम कार्बन का एसिड, यानी कि यहाँ से अगर अपन बनाएंगे तो ये COOH में चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले सोल्ट बनेगा नेगेटिव और H पॉजिटिव और दे रखा है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और एक साथ में क्या मिल जाएगी अपने को, आयोडोफॉर्म मिल जाएगी। येलो PPT एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, ये एंटीसेप्टिक होती है, यानी कि जी 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 जी, तो आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है, आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आप KMnO4 का इस्तेमाल कर दे तो ये इसका भी ऑक्सीकरण करता है और इसका भी करता है, दोनों का ऑक्सीडेशन कर देता है और डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ता है KMnO4। और H2PT ये यूनिवर्सल रिएजेंट होता है, सबका रिडक्शन कर देगा, तो इसको रिडक्शन कर देगा, ये अल्कोहल में चेंज कर देगा। और I2 लिथियम, ये I2 क्या काम करेगा, ये तो डबल बॉन्ड पे अटैक, फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड पे एक साथ, यानी कि पास पास वाले कार्बन पर फिर आयोडीन नहीं रह सकता, इसका मतलब फिर भाग जाएगा, इसका मतलब रिडक्शन कर देगा, और ये सेमिनिक सिस्टम में है तो रिडक्शन कर देगा, ये दोनों एक ही काम करेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को सवाल दे रखा है केनिज़ारो रिएक्शन। जी जी जी, केनिज़ारो रिएक्शन वो अल्फा H लेस जी, अल्फा H जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जी, तो देखो पहले जो है इसमें अल्फा H आ रहे सर जी, और दूसरे में अपन देखें जी तो जी इसमें जी, हमारे पास जी अल्फा H लेस हो गया, जी, और उसके बाद में हमारे पास आ गया ये क्या होगा जी, बताएं सर। इसके बाद में हमारे पास ये वाला जो है ना, ये भी अल्फा H लेस है। जी जी जी, यानी कि इसके पास अल्फा H है तो ये केनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। इसके पास अल्फा H नहीं है, इसका मतलब ये केनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। BCD जी जी जी, इसके पास भी अल्फा H नहीं है, इसका मतलब ये भी केनिज़ारो रिएक्शन, और ये फॉर्मेल्डिहाइड का काम ही होता है मेन, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा सर, BCD। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है कि इटार्ड रिएक्शन का क्वेश्चन। जी, ये इटार्ड रिएक्शन, जी सर बताएं इसके बारे में। पॉपुलर एनसीईआरटी में भी दे रखी है। जी जी, इसमें क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इसके साथ। जी जी जी, कॉम्प्लेक्स होने के बाद में फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, यानी कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है पहले, और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस से अदरवाइज यदि कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो सपोज एसिड में भी जा सकता था। जी जी जी, कॉम्प्लेक्स बनने से वो एल्डिहाइड तक ही रह जाता है। जी, तो इसका मतलब ये किस में चेंज हो जाता है, कौन सी रिएक्शन है ये, इटार्ड रिएक्शन। तो बहुत बढ़िया सवाल, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन क्या होता है सर? स्टीफन रिडक्शन हमारे पास जैसे CN है, जी जी जी, उसका रिडक्शन हो जाता है। जी जी जी, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि साइनाइड कोई भी दे रखा हो और उसका पार्शियली रिडक्शन होता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है सर, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl की प्रेजेंस में होता है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इमीन का, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे अपन तो क्या मिल जाएगा, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो क्या मिलता है अपने को, एल्डिहाइड और अमोनिया मिलती है। यही वाली बात हुई सर, तो इसका मतलब पार्शियली, आंशिक बनाया आपने, आंशिक अपचयन हो गया ये। फिर अगर अपन बात करें तो ये क्या होती है सर, एल्वोलाइट जेलिंस्की। अच्छा अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन। जी जी जी, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, हैलोजिनेशन। जी जी जी, ये रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है सर? रोजनमुंड रिडक्शन भी जैसे का आपके जो एसिड हैलाइड होते हैं, जी जी जी, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। जी, रोजनमुंड रिडक्शन यानी कि एनसीईआरटी के फर्स्ट रिएक्शन है ये बनाने की विधियों में, एल्डिहाइड बनाने की। एसाइड क्लोराइड का रिडक्शन करवा दें अपन, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, PDBSO4 की प्रेजेंस में, PDBSO4 की प्रेजेंस में, क्वाइनिल ले सकते हैं, ज़ाइलिन ले सकते हैं, सल्फर की प्रेजेंस में, यानी कि इनकी प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, पार्शियली रिडक्शन होता है ये भी,
यहाँ पे अपने RCOH यानी कि एलिफेटिक भी ले सकते हैं और एरोमेटिक भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो अपने इस रिएक्शन का आंसर कौन सा आया? इटार्ड रिएक्शन। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये नहीं सर, ये है साफ करने का। नेक्स्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था सर, बताएं इस सवाल के बारे में। इसमें अपने को पूछा है मैच द कॉलम का रीजेंट पूछे अपने को। जी जी जी, रीजेंट पूछे गए हैं कि इसको कन्वर्जन करने के लिए कौन करेगा, यानी कि हेक्सेन 1 ओल को हेक्सेनल में चेंज करना है, यानी कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडाइज। जी 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 जी। तो कौन करेगा सर? हेक्सेन को हेक्सेनल में कौन चेंज करेगा? देखिए एक तो ऊपर वाला पीसीसी वाला आ गया, जी जी जी, फिर ये CrO3 प्रेजेंस, जी जी जी, ये क्या है सर? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। पीसीसी, pyridinium क्लोरोक्रोमेट है क्या ये? क्रोमेट। अच्छा, ये वाला एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये कर देगा अकेला, ये कर देगा। और ये तो आपको पता ही है, फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये तो COOH में चेंज कर देगा। तो इसका मतलब ए का आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट आ जाएगा। फिर ये क्या कर रहा है? साइक्लोहेक्सेनोल को किस में चेंज करवा रहा है? साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल में, यानी कि अल्कोहल को कीटोन में वापस चेंज करवा रहा है। तो इसका मतलब इसको किसमें कौन चेंज करेगा सर? ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कीटोनों का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है, तो नहीं होता है। इसका मतलब ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, दोनों आंसर आ सकते हैं, पहला और तीसरा। जी सर। फिर अगर अपन बात करें तो ये क्या कर रहा है? पेराफ्लोरोटोलुइन दे रखा है, पेराफ्लोरोटोलुइन दे रखा है, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है? CH3 और यहाँ पे F, और किस में चेंज करवा रहा है? पेराफ्लोरोएल्डिहाइड में चेंज करवा रहा है, बेंजल्डिहाइड में, ये दे रखा होगा सर। इसका मतलब ये तो इटार्ड रिएक्शन हो गई, और इटार्ड रिएक्शन में अपन क्या यूज करते हैं? CrO3 और किसके साथ है? एनहाइड्राइड रिएक्शन। ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, इटार्ड की सेम रिएक्शन है ये, ठीक है, यानी कि इटार्ड के ठीक नीचे दी हुई है, यानी कि मिथाइल ग्रुप के कारण होने वाली, उसकी पार्श्व श्रृंखला के कारण होने वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। इटार्ड NCERT में ठीक इटार्ड के नीचे वाली रिएक्शन है ये। तो इसका मतलब A के साथ में तो कौन मिला सर? 1 मिल जाएगा, और B के साथ में 3 और 1 दोनों मिल सकते हैं, एक एक आंसर है, इसका मतलब 3 मिला दो उसके साथ, और C के साथ में क्या मिला दो? 2 मिला दो। कौन सा आंसर हो गया सर? थर्ड हो गया। A के साथ में 1 मिला दो और B के साथ में 3 मिला दो, और ये आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? थर्ड आंसर आ जाएगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताएं सर इस सवाल के बारे में। ड्राई डिस्टिलेशन का क्वेश्चन है। जी जी जी, शुष्क काष्ठन करना अपने को। जी जी तो अपने को क्या करना है? देखिए ये जो फॉर्मेट दे रखे हैं, सॉल्ट दे रखे हैं जी, अब इसमें देखिए ये फॉर्मेट है और ये है एसीटेट जी, तो ये बनेगा एल्डिहाइड जी, यानी आपके पास आ जाएगा CH3 CH2। जी जी जी, यानी कि अगर अपन इसको करके देखेंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट दे रखा है, तो कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है? यानी कि ये होता है फॉर्मेट O, और यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा? CaO, और ये हुआ सर कैल्शियम फॉर्मेट, और साथ में अपने इसका सॉल्ट दे रखा है, कैल्शियम एसीटेट का दे रखा है। तो कैल्शियम एसीटेट का ये होता है OC++O और CH3, ये एसीटेट ग्रुप होता है इसमें, C++O और CH3। अब अपने इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? CaCO3 रिलीज हो जाएगा, इसमें से भी CaCO3 और इसमें से भी क्या निकल जाएगा? CaCO3 निकल जाएगा। इसमें सेल प्रोडक्ट और क्रॉस दो जी 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 जी, इसका मतलब इसमें क्या मिल सकता है? CH3 CO और H एल्डिहाइड मिल सकता है, क्रॉस मेजर प्रोडक्ट। जी जी जी, ये मिल गया, और एक फॉर्मेल्डिहाइड भी मिल सकता है, और एक एसीटोन भी मिल सकता है। इसने पूछा है कि एल्डिहाइड कौन देगा, तो एल्डिहाइड ये देगा, ठीक है। बाकी और किसी में देखते हैं, क्या कोई एल्डिहाइड दे सकता है सर? ये तो दे रखा है एसीटेट, तो एसीटेट तो कीटोन देगा, और उसके साथ में क्या दे दिया? बेंजोएट, यानी कि बेंजोफिनोन दे सकता है, वो एसिटोफिनोन दे सकता है, बट एल्डिहाइड नहीं आएगा। एसीटेट से आप देख सकते हो क्या मिलेगा? एसीटोन मिलेगा, बेंजोएट से बेंजोफिनोन मिलेगा। इसका मतलब उसने पूछा है कि एल्डिहाइड कौन देगा, तो एल्डिहाइड तो अपना फर्स्ट देगा सर। नेक्स्ट सवाल की ओर। जी सर, बताएं इसके बारे में, क्या कह रहा है ये सवाल? 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ एक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक C6H12O। अब देखो इसमें पहले क्या किया है? एक ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है सर। जी जी जी, ऑप्टिकली एक्टिव भी आना चाहिए आपके पास जी, और 2,4-DNP के साथ में पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है। ये 2,4-DNP यानी कि ये हमारे पास 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया।
जी जी जी, यानी कि ये वही तो नहीं है ब्रेडी रीजेंट Right, जिसको Brady कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई Right, करने के लिए यूज किया जाता है। राइट, बहुत बढ़िया बात बताई रेडी सर। रीजेंट है ये 2,4 जी। डाइफेनल है और ऑल कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना वो शो करेंगे इसमें। जी जी जी, यानी कि चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों ही टेस्ट देते हैं। दोनों टेस्ट। बहुत बढ़िया बात। अब ये प्रकाशीय सक्रिय यौगिक आ गया जी। और फिर कह रहा है परंतु टोलन अभिकर्म के साथ वो ऋणात्मक लक्षण देता है। अच्छा सर, ये टोलेन रीजेंट अब के टोलन साथ रीजेंट अपने पास है जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, जी, जो क्या करेगा एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। अच्छा कीटोन नहीं देता। हाँ। इसका मतलब कीटोन ही होंगे आंसर। हाँ। एल्डिहाइड वालों को हटा दो एल्डिहाइड में तो हटा, एल्डिहाइड सामान की घटा तो एक ही है सर। हाँ। तो ये तो गई। अब ये तीनों के बारे में बताएं सर सर। तीनों के बारे में। अब जी। इनमें से अपने पास अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, जी जी तो जी, ये अपने ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर रहा है। और इसमें तो पहला भी ऑप्टिकली क्या? इनएक्टिव हो गया। जी जी तो जी, ये ऑप्टिकली एक्टिव आ गया हमारा कायदे सेंटर बन रहा सीधा ही देख सकते हैं सर। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया आंसर सर ने बताया कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, है। चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, दोनों ही रिएक्शन करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, सर ने सीधा डायरेक्ट देख के बता दिया कि ऑप्टिकली एक्टिव एक है। एक से ज्यादा होते तो पूरा सवाल भी अपने को करना पड़ता। ठीक है, धनात्मक परीक्षण देता है किसके साथ? 2,4 DNP के साथ। ठीक है, तो वो कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो वो सारे देंगे। फिर ये कह रहा है कि टोलेन रीजेंट के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है, तो नेगेटिव कौन देगा? कीटोन नेगेटिव देगा और एल्डिहाइड भाग के टेस्ट देंगे वो। तो इसका मतलब अपना कौन सा आंसर हो गया सर? थर्ड आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया आंसर सर ने बताया। जी सर। कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या रीजेंट पूछे हैं। जी 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 जैसे ये आपके पास CO ग्रुप है जी और ये ZnHg कंसंट्रेटेड HCl जी जी जी। क्लेमेंशन। अच्छा, ये है क्लेमेंसन रिडक्शन क्लेमेंशन जो कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में चेंज करता है। बहुत बढ़िया। और ये CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जी 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 ये CH2 में कन्वर्ट होगा आपका जी, CH2 बन गया सर। और फिर ये NH2NH2KOH, जी, तो ये आपके पास हो गया वोल्फ किशनर। अच्छा वोल्फ ने ये कहा था, वोल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया। ये वोल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में चेंज कर गया। तो इसमें भी सर एल्केन ही है। जी 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 जी। फिर रेड फॉस्फोर HI जी, ये भी यही काम करेगा। अच्छा ये सर एक मैंने बात पढ़ी है कि ये डोन रीजेंट होता है। राइट राइट। डोन रीजेंट बोलते हैं इसको। ये सुधारने का काम करता है सबको, सुधारने का। यानी कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हैं वो सारे के सारे रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में एल्केन में चेंज हो जाते हैं। चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे ये ईथर भी दे रखा हो, ईथर दे रखा हो, एस्टर दे रखा हो, कुछ भी, ये रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएंगे? एल्केन बना देंगे सर। सही बात बताई सर। तो इसका मतलब एल्केन में चेंज करते हैं, इसलिए इसको डोन रीजेंट कहा जाता है। ऑक्सीजन वाले बिगड़े लोग होते हैं, सुधारने का काम कौन करता है? ये। और एल्केन सीधे साधे आदमी होते हैं सर। तो इसमें लगभग सर सारे हमारे एल्केन ही बन रहे हैं। अच्छा, सारे एल्केन बन गए सर। तो देखो A एल्डिहाइड B, जी 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 A जी B C R एल्केन। जी, तो तो इसका मतलब थर्ड आंसर हो गया सर। थर्ड आंसर। चलो बहुत बढ़िया बात बताई सर। नेक्स्ट सवाल कौन सा है सर? 10 नंबर सवाल बताइएगा सर। ये क्या कह रहा है? कंपाउंड A और C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जी जी, तो यानी कि अपने को एल्डिहाइड दे रखा है, एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन अगर अपन किसके साथ करवा दें? गिन्यार रीजेंट अपने को दे रखा है CS3Mg और Br के साथ। ये कौन सी रिएक्शन हुई सर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि गिन्यार रीजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। यहाँ पे CS3O नेगेटिव और क्या आ जाएगा? Mg पॉजिटिव और Br। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? 2-ब्यूटेन प्रोपेनॉल बन गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। फिर ये क्या कह रहा है सर? अब इसके बाद आगे जो हमारे पास है एलिमिनेशन का स्टेप आ जाएगा। जी जी तो इसमें वापस एल्कीन बनेगी। जी, एल्कीन बन जाएगी, यानी कि अपने पास प्रोपीन बन गई। राइट। प्रोपीन की रिएक्शन अपन किसके साथ फिर करवा रहे हैं? HBO हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन। जी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। इसका मतलब वो क्या काम कर देता है? तो 1 ऑल में कन्वर्ट कर देगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि Addition एंटी है, मार्कोनिकॉफ, Right. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होता ये है। हमारा C बन गया सर। जी 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 और ये जो आपने यहाँ तक बनाया वो ये था। जी, तो A और C में रिलेशन पूछ रहे ए और सी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म का। जी सर, हैं। यही रहा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी सर, बताएं सर। ये हमारे पास आ रहा है रिट्रो का। जी जी जी, ठीक है। ये तो कन्वर्जन जैसे- की बात हो रही है। दिस ये हाँ। कन्वर्जन कैन बी अचीव्ड बाय किस, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे अभी देखो डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस जी, 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 जी। तो दोनों रिवर्सिबल स्टेप हो गए। यानी कि ये रेट्रो के बारे में आपने बात की कि रेट्रो क्या होता है सर? रेट्रो मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये जो रिंग बन रही है, जी 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 रिंग क्या अनस्टेबल है, जी, तो ये रिंग वापस ओपन हो जाएगी। यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन का ठीक उल्टा। राइट, उल्टा प्रोसेस है। जी जी जी, तो अपन इसको देखिएगा बोलते आप किस हैं- प्रकार से अपने रिएक्शन करवाते हैं। स्कीम कुछ ऐसा दे रखा है
यहाँ पे डबल बॉन्ड है ये, और CH3, और यहाँ पे क्या दे रखा है O। तो बेस सबसे पहले रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, ऑक्सीजन के पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और ये रिंग ब्रेक हो जाती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज्यादा है। 3 मेंबर वाली, 4 मेंबर वाली ये ब्रेक हो जाती है, 5 और 6 वाली स्टेबल होती है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे चली जाती है। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कुछ ऐसा आपने को मिला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा डबल बॉन्ड हो। अब इसको H दे देंगे, तो ये क्या बन गई अपने पास, इनोल। इनोल में अपन क्या करवा देंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करवा देंगे। तो जैसे ही अपन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करवाया तो कुछ ऐसा हुआ इसके साथ, यानी कि ये मिल गया अपने यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल ही है। अब इसमें क्या करवा देंगे सर, अब इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, एक का H और एक का ऑक्सीजन जाएगा। एक का अल्फा यहाँ जी पे जी भी, जी जी, और आपका यहाँ पर भी अल्फा जी 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 और इधर भी आ रहा है जी। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले से करवाएंगे, यानी कि 5 और 6 मेंबर रिंग बनाएंगे जी, और यहाँ से करवाएंगे तो फिर वापस 4 मेंबर ही बन जाएगी। फिर फायदा क्या हुआ इतनी लंबा चौड़ा काम करने का? तो इसका मतलब इन दोनों के H निकाल दो और इसका ऑक्सीजन निकाल दो, तो इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, ये। और अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। परकिन रिएक्शन अपने को पता ही है सर, ये एनसीईआरटी में इसका सवाल दे रखा है लेकिन नाम कहीं नहीं है। परकिन रिएक्शन क्या बनता है, सिनेमिक एसिड बनता है, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ है, अल्फा H% एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो वो है परकिन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन और क्लेमेंसन और परकिन रिएक्शन बताई दी, तो इसका मतलब ये कन्वर्जन कौन करेगा, रेट्रो एल्डोल, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की कहानी आती है। आंसर अपना कौन सा आ जाएगा, सेकंड। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। ये सवाल अपने को दे रखा है सर, बताएं इसके सवाल के बारे में। अपने को पूछा है नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट पूछा है, जी जी जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कार्बोनिल कंपाउंड आ रहे, दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड है, जी जी तो ये हमारी क्रॉस एल्डोल जी। तो क्रॉस एल्डोल में क्या है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी एनाइन की जी, दो टाइप के एनाइन बनेंगे जी इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा जी। तो इसका इस पर अटैक कर दे खुद पर खुद, जी, तो वो हो गए सेल्फ, सेल्फ। और इसका एनाइन करके इस पर अटैक कर दे तो क्रॉस हो गया, तो यानी दो पॉसिबिलिटी होगी। जी जी। तो हमारे पास एक ए टाइप का ले जी, लें, जैसे मैं इसको ए कंसीडर करूं, इसको बी जी, बताएं सर। जैसे हमने ये ले लिया ए जी और ये ए ले लिया जी, तो एक तो ये ए इस पर अटैक कर ले जी, यानी कि एसिड एल्डिहाइड खुद ही एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर दे, वो सेल्फ फिर एल्डोल इसका कंडीशन। जी, दूसरा बी वाला बी पर कर दे, जी, तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी क्रॉस सॉरी सेल्फ की। जी जी ये सेल्फ प्रोडक्ट हो गए दो जी। हमारे पास। ऐसे हमारे पास क्या है कि क्रॉस की बात करें, जी ए और बी, जी, बी का अटैक ए पर हो जाए, जी, या फिर हम ये कहते हैं कि ए का अटैक बी पे हो जाए, हाँ ए का अटैक बी पर हो जाए। वाह सर, तो ये दो पॉसिबिलिटी होगी, जी। दो क्रॉस प्रोडक्ट हो गए। जी। तो दो क्रॉस के बनेंगे, सर ने बताया कि दो क्रॉस के बनेंगे और दो ही सेल्फ के बनेंगे। तो एल्डिहाइड खुद ही एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर ले, कीटोन कीटोन के साथ ही रिएक्शन कर ले, यानी कि ये आपको सॉल्वेंट में रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। तो दोनों ही है, ये खुद ही खुद के साथ रिएक्शन कर ले, ये खुद ही खुद के साथ रिएक्शन कर ले, ये इसके साथ कर ले, ये इसके साथ कर ले, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट कितने हो इसमें जाएंगे? क्या है, कार्बेनाइन मैकेनिज्म है। जी जी, कार्बेनाइन बना के उस पर अटैक कराना है, तो जी। पॉसिबल अपने को पूछे चार प्रोडक्ट। 4 आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है सर। इंटरमीडिएट इन द एल्डोल कंडेंसर। जी जी, अभी हमने बात करी थी कि कार्बेनाइन जी मैकेनिज्म कार्बेनाइन है। जी जी, जैसे हमारे पास अल्फा H कंटेनिंग वाले एल्डिहाइड और कीटोन जो होते जी हैं, जी अब इसमें ये जो बेस होता है आपका, जी। बेस क्या करता है, इसके H को ले जाता है यहाँ से, जी, तो ये बनेगा आपका कार्बेनाइन। CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये मिल गया। अब ये ये स्टेबल है, ये रेजोनेंस है ना सर, ये स्टेबल है राइट, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। राइट, कॉन्जुगेशन के कारण स्टेबल है। जी, कार्बेनाइन से ये क्या बना सकती हैं, इनोलेट, इनो इनोलेट। खा के लेट जा, ये ठीक है, इनोलेट बन गई, इनोलेट स्टेबल है, यानी कि मोर EN एटम के ऊपर। लेकिन सर अब इन नेगेटिव दोनों चार्ज में है। न्यूक्लियर फेलिसिटी है ना, वो इसकी कार्बन की ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी इसीलिए EN कम कार्बेनाइन अटैक करता है। जी जी, जिसकी EN कम होती है वो नेगेटिव चार्ज पता नहीं बस पता वही। ना। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। कार्बेनाइन मैकेनिज्म होगी। तो आंसर कौन सा आ गया, कार्बेनाइन मिलता है और साथ बाकी इसमें। चीजें हैं जो फ्री रेडिकल है, जी ये जी कार्बिन है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जी जी जी, ये कार में बैठा है बीन, कार्बिन। ये तो राइबोट ईमान में बनते ही बनते हैं। जी 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 इंटरमीडिएट। जी, आगे बढ़े सर। चलिए नेक्स्ट में चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है सर, देखिए बताइए सर इस सवाल के हैं। बारे में। एल्डिहाइड जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर सकता है? जी,
कर सकता पूछ रहा है जी इसका मतलब जैसे हमारे पास 2,4-DNP है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन है सर। जी 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 तो जो जिसका येलो कलर आता है जी ब्रेडी रिजेंट भी कहते जी हैं जी इसको। जी तो ऑल एल्डिहाइड और कीटोन जी यानी मैं कह सकता हूँ कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जी वही टेस्ट दे देगा। जी फिर हाइड्रोजन आता है। जी देखिए अपन कहते हैं अमोनिया के जो डेरिवेटिव है जी वो सारे के सारे डेरिवेटिव क्या है एनसीईआरटी में जो डब्बा सा बनाकर दे रखा है कि रिएक्शन विद अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं सारे। जी जी तो उनमें ज्यादातर हमारे पास व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। जी 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 लेकिन ये जो पहला जो हमारे पास आता है ना ये येलो वाला 2,4-DNP में कैसा कलर आता है येलो कलर आता जी है जी नाइट्रो ग्रुप के कारण। जी फिर हाइड्रोजन आ जाएगा जी। NH2 जी फिर हमारे पास सेमी कार्बोजाइड आता है। तो सेमी कार्बोजाइड आपका NH2 CO NH NH2 जी ये सेमी कार्बोजाइड हो गया। जी अब इसमें एनसीईआरटी में सवाल भी पूछा गया है हाँ, कि किसकी एक question न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है ज्यादा है जी। जैसे आपको पूछा कि ये नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा या फिर ये नाइट्रोजन NH2 involve दो होगा। NH2 ग्रुप है तो ये सर इसमें रेजोनेंस में आ गया। अच्छा इसमें तो ये- कॉन्जुगेशन हो गया तो तो ये इसका मतलब involve इसकी होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई हाँ, और ये अटैक कर लेगा। जी तो ये गुड बहुत न्यूक्लियोफाइल बहुत प्यारी बात बता दी सर आपने गहरी बात बता दी ये दिल की सेमी बात है। कार्बोजाइड भी कर लेगा रिएक्शन जी और हाइड्रोजन भी कर लेगा। मतलब ये 2,4-DNP तीनों रिएक्शन करेंगे Right. तो इसका मतलब आंसर 4 आएगा हो रहा है। बहुत बढ़िया नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बताएं सर इस सवाल के बारे में अब हमारे को पूछा है रीजेंट यूज्ड टू दिस। जी तो रीजेंट पूछ रहा है अपने को कि भी आपको अब ये देखो सर इसमें कीटोन जो है और रिएक्शन कर रहा है एल्डिहाइड बच रहा है। अच्छा एल्डिहाइड वैसे का वैसा ही पड़ा है पड़ा इसका है। मतलब इसकी रिएक्शन नहीं करवानी है अपने को रिएक्शन नहीं करवानी इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा फिर से प्रोटेक्शन करना पड़ेगा बचाना पड़ेगा इसको। बचाना है इसको और प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं ग्लाइकोल यूज करते हैं। जी ग्लाइकोल तो ग्लाइकोल से क्या बनेगा इसमें साइक्लिक यहाँ पर बन जाएगा कीटेन जी एसिटेल एसिटेल जी। साइक्लिक एसिटेल बन जी, के जी, प्रोटेक्ट जी। हो जाएगा। जी। और उसके बाद में जो C डबल बॉन्ड वो है वो रिड्यूस करने रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए सोडियम बोरोहाइड्रेट जी 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 NaBH4 अपन जी। काम में ले सकते हैं। जी सर ने बताया कि अपन ऐसे रिएक्शन करवा सकते हैं कीटोन और एल्डिहाइड दो ग्रुप अपने को दे रखे हैं इसकी रिएक्शन अपने को एथिलीन ग्लाइकोल के साथ करवानी है CH2HO और CH2 ग्लाइकोल ये दे रखा है। अब एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है तो इसका मतलब किसके साथ ये ग्लाइकोल रिएक्शन करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो इसकी इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कौन रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड करेगा एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन तो ये इससे अपने को क्या मिल जाएगा कुछ ऐसा मिला यहाँ पे डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा यहाँ पे CH और ये साइक्लिक एसिटेल का फॉर्मेशन हो गया जी सर। अब इसका रिडक्शन करवाते हैं अब इसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट डालेंगे तो ये तो किसमें चेंज हो जाएगा इसमें चेंज हो जाएगा OH में यानी कि कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री और फिर अपने को क्या दे रखा है हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वापस एक साइड में H और एक साइड में OH OH दे देंगे तो इसका मतलब एक कार्बन पर 2 OH नहीं खटा सकते वाटर लीच हो जाएगा ये मिल जाएगा वापस एल्डिहाइड मिल गया सर ने बहुत प्यारी सी बात बता दी गहरी बात ग्लाइकोल की जी सर। फोर्थ कैरेक्टर जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े बताएं सर इस सवाल के बारे में कुछ। अब इसमें क्या है सर रिएक्टेंट भाग गया है ठीक है मिसप्रिंटिंग हो गया है सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया हुआ है एनसीईआरटी की बहुत ही प्यारी सी लाइन है ये, जो डब्बे बने होते हैं एनसीईआरटी में उसी में से सवाल उठाया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जी 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 तो ये एसिड डेरिवेटिव भी तो करेगा ही नहीं सर रिड्यूस। अच्छा ये एस्टर का हाथ भी नहीं लगाएगा एस्टर के हाथ नहीं लगाएगा इसका मतलब इसका रिडक्शन नहीं कर सकता केवल एल्डिहाइड कीटोन को ही करेगा। अच्छा तो ये हमारे पास कीटोन है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल में चले जाएंगे यानी कि अपना ये आंसर आ जाएगा ये आंसर जी जी कीटोनों का ही और एल्डिहाइड का ही रिडक्शन करता है ये रिड्यूसिंग एजेंट के बारे ठीक है में बात और करें एस्टर का नहीं करता है एसिड हैलाइड का भी करता है ये क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी है। जी 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 नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर बताएं सर इस सवाल के बारे में। रेजर प्रोडक्ट में पूछ रहा है आपको। जी जी तो जी अब इसमें क्या हो गया हमारे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गया इंट्रामोलिकुलर 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 एल्डोल कंडेंसेशन सॉरी जी जी हाँ केनिजल दिमाग में केनिजल और एल्डो दो ही चलते हैं। हाँ किन्नेज़ाओ किन्नेज़ाओ हाँ किन्नेज़ाओ नहीं करनी सर क्योंकि यहाँ वो पे अल्फा H एल्डोल कंटेनिंग करनी है है। अल्फा H लेस एल्डिहाइड होते हैं जी, जी, जी। केनिजल देते जी, हैं जी। और अल्फा कंटेनिंग वाले जो है एल्डोल देते हैं। जी तो सर इसमें क्या है एक का एनाइन बना लेंगे यहाँ से जी। ये एनाइन बनेगा जी। और एनाइन बन के इस पर अटैक कर लेगा। अच्छा कोई सा भी बना दो बोले दोनों एक जैसे हैं दोनों में कोई ठीक है फर्क नहीं। तो इसका मतलब ये कितने मेंबर रिंग बन गई सर 1 2 3 4 Four मेंबर रिंग बन जाएगी और एक डबल और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने एल्डिहाइड आ जाएगा ये एल्डिहाइड एक ग्रुप बाहर बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर OH फिर हीट करने का साइन दे रखा है तो ये H और ये OH एलिमिनेशन हो जाएगा ठीक है E1 CB रिएक्शन का पार्ट है ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एल्डिहाइड बीटा कीटो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया ये ठीक है सर ये बनेगा
ये मिला। अगर सर यहाँ हीट करने का साइन नहीं होता तो अपन यहाँ तक ही रख देते, यहाँ तक ही रखते, फिर अपन डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगाते। ठीक है, तो ये अपना क्या मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर। जी सर बताएं इस सवाल के बारे में, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। N2H4OH नेगेटिव, तो जी, ये हमारा वोल्फ किस रिड्यूसिंग एजेंट है? वोल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया। WKR बोलते हैं। जी जी जी, वोल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया, यानी कि वोल्फ था ही नाचते नाचते, दो बार नाइट्रोजन आता है, नाचते नाचते कुछ कर गया। कुछ का मतलब KOH होता है ना यहाँ पे, तो कुछ कर गया, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में चेंज कर गया। बेसिक मीडियम जी जी जी, काम में लेते हैं इसको। बताएं सर इस सवाल के तो बारे अब में। ये जो CO ग्रुप है ना सर, जी जी जी, इसको ये CH2 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ये CO को यानी कि कीटोनों को एल्केन में चेंज कर देगा, फिर क्या होगा सर? अब एल्केन में कर दिया, लेकिन ये जी। हमारे पास बेसिक मीडियम भी आ रहा है सर। अच्छा, बेस भी आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन भी होगा सर। अच्छा एलिमिनेशन भी हो जाएगा, Elimination भी E2 रिएक्शन भी हो जाएगी, यानी कि ये मोर एसिडिक H है तो ये बेस इसके ऊपर भी अटैक कर देगा और ये यहाँ पे और ये भाग जाएगा। एंटी एलिमिनेशन होता है इसमें, एंटी पेरिफेरल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब अपने पास क्या मिल जाएगी सर, ये बेंजीन तो थी, ये इसमें कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे क्या बन गई, डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा ही मिला, यानी कि सेकंड आंसर आ जाएगा। बहुत ही गहरी बात सर ने बताई। इसके बारे में क्या ख्याल है सर आपका? अब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, साइनोहाइड्रिन बनेगा। जी जी जी, फिर साइनोहाइड्रिन का रिडक्शन करेंगे तो एमीन बनेगा जी, फिर डायजोटेशन होगा हमारे पास जी, फिर रीअरेंजमेंट होगा जी तो इस तरह से हमारे 3-4 स्टेप इसके मिक्स कर दिए थे। जी जी जी, बताएं सर बच्चों को। कहने का मतलब है कि वो चाहते हैं आपसे भी O पे नेगेटिव आ गया जी, पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ अटैक कर दिया किसने, CN साइनोहाइड्रिन बना दिया सर। आप इसको H दे ही दें प्यार से, ये मांग रहा है आपसे H। अब ये साइनोहाइड्रिन, अब जी, जी। इसका अब अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं। जी 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 जी, यानी कि साइनाइड को किसमें चेंज कर देगा सर? ये कर ये NH2 NH2 ठीक है, एमाइन बना दिया, एमाइन बना दिया। जी जी जी, अब इसका होगा डायजोटेशन जी, यानी तो यहाँ कि से ये क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देता है सर। अगर बेंजीन नहीं है तो इसका मतलब CH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब रिंग है, रिंग पर लगे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग में क्या हो जाएगा, प्रसार, यानी कि एक्सपेंशन। जी जी जी, 5 वाली 6 में कन्वर्ट हो गई, चली जाएगी जी। तो इसमें बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। 5 वाली 6 में चली गई, क्यों गई है, स्टेबिलिटी पाने के लिए गई है। OH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, LOG क्या मिल गई, BB मिल गई, बैक बॉन्डिंग, और BB मिलने के बाद में स्टेबिलिटी बढ़ गई। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, बिल्कुल तो आसान। इसमें सर क्या है कि 2-3 स्टेप अपने एक साथ पूछ लिए। जी जी जी, एक तो अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो गया, हाँ रिडक्शन भी हो जी, गया, रिडक्शन भी हो गया और रिंग एक्सपेंशन भी हो जी। गई, तो मिक्स अच्छा सा क्वेश्चन है। जी, बहुत गहरी बात बता दी सर आपने, दिल के तार जोड़ दिए। चलिए इसके बारे में बताएं सर। ये फिर वापस हमारा जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में सर एल्डोल और केनिज़ारो का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कहते हैं कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है तो सवाल नहीं है, कुछ कार्बोनिल कंपाउंड क्योंकि फीका फीका लगता है। एल्डोल और केनिज़ारो में से 100% मान के चलो 1-2 क्वेश्चन होते हैं, आते आते हैं सर, एक सवाल तो आएगा ही आएगा। तो ये CH3 CHO दे दिया हमको जी और हम एल्डोल करवाएंगे, जी तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, देखिए CH3 जी C डबल बॉन्ड H, ये तो एक तो इसमें एक एजेंट बन जाएगा सर, जी, एक जी, सब्सटेट बन जाएगा जी, एक न्यूक्लियोफाइल बना दिया आपने, कार्बोनाइल बना एक दिया का हम कार्बोनाइल बना के जी। दूसरे पे अटैक करवा देंगे, जी, करवाई दो आज तो, ये देखा जाएगा सो होगा सो। इस पे अटैक जी, करेंगे, करवा दिया आपने। ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 जी, C OH OH यहाँ पे H CS2 CH। जी, एल्डोल बन गया ये। अब आगे हीटिंग बोल रहे हैं सर, जी, कंडेंसेशन करवा दो, कंडेंसेशन करवा देंगे और इवन CB का प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ से अल्फा H मोर एसिडिक, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वीक लिविंग ग्रुप है, ये भागेगा। इसके लिए क्या चाहिए अपने को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, इसीलिए पहले कार्बोनाइल मिलता है इसमें, तो यहाँ पे ये मिल गया अपने को। ये इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। U2E जी जी जी, 1A अब क्या कर रहा है वो, आगे और रिएक्शन करवा रहा है सर। H2 निकल दे दिया, अब निकल जा, निकल यूनिवर्सल रीजेंट होता है, ये रिडक्शन कर देगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा सर, डबल बॉन्ड को भी नहीं छोड़ेगा, ये डबल बॉन्ड को एल्केन में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में चेंज कर देगा, ये बन गया अपना ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल बन गया आंसर अपना थर्ड आंसर। जी सर, 2-3 स्टेप अपने पूछे हैं जी, बहुत ही गहरी और प्यारी बात बता दी सर ने। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे रखा है, when 2-butanol react with NaOCl product। अब ये देखा देखा सा लग रहा है सर। NaOCl सर हमारे पास
Cl2 बेस भी दे सकता है वो। Cl2 प्लस बेस Cl2 NaOH भी दे सकता था वो। सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया। जी। और एक अपने को क्या दे दिया, NaOCl भी दे दिया। ये और ये एक ही बात है सर। एक ही बात। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में भी यूज करते हैं शायद इसको, एक राइट करते हैं क्या? जी। तो बताएं सर वहाँ इसके पर बारे भी में। बेसिक मीडियम ही लेते हैं। जी वहाँ पर जैसे ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते जी बताएं सर। हैं। तो हमारे पास ये पूछ रहे 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल ये हो गया। ये 2 ब्यूटेनॉन दे रखा है अपने को ब्यूटेनॉल दे रखा है। जी। अब इसका अपने क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करवा रहे हैं, तो CH3CO जिसके तो पास इसका होगा इसका एल्कोहल मतलब बन जाएगा सर। जी। और ये वापस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में, सॉल्ट बन गया। यानी कि ये तो अपने चेंज हो गया किस में बना, क्लोरोफॉर्म बन गई है। तो CH क्लोरोफॉर्म सुन सकते हैं ना, क्लोरोमीथेन। जी ट्राई क्लोरो मीथेन का फॉर्मेशन हो गया। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। एक अपने प्रोपियोनेट बन जाएगा। जी आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल बहुत ही प्यारा सा है सर। क्या कह रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड की अपने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करवानी है। ये क्या सर मैकेनिज्म पूछ रहा है? जी मैकेनिज्म मैं चाहता हूं सर कि आप इसकी मैकेनिज्म बता ही दें आप। देखिए ये हमारे पास जो है ये है कार्बोनिल कंपाउंड। जी अब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल से करवा रहे हैं। जी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। जी तो ये इसकी रिएक्टिविटी क्या है हमारे पास? जी ज्यादा है। जी तो ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे हमारे पास जैसे कोई भी एसिड डेरिवेटिव आ रहा है जी जिसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का हम एग्जांपल जैसे ये ले लेते हैं, NH3 ले लिया। जी तो ये NH3 इसके नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पे हमारे पास। जी तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करने लगेगा। जी तो अटैक करके क्या आ जाएगा सर, इसमें यहाँ आ जाएगा O और ये आ जाएगा NH3, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव और ये आ गया इसमें नेगेटिव। अब यहाँ से एक H निकल जाएगा, जी निकल के ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH में जी और ये आ जाएगा हमारा NH2। जी अब इसमें क्या होगा सर, एलिमिनेशन होगा हमारे पास। ये OH आ गया। जी अब यहाँ से ले लिया हमने OH और यहाँ से ले लेंगे H। जी तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH। जी तो ये स्टेप हमारा एलिमिनेशन का आ रहा है यहाँ जी। तक। और यानी यहाँ कि तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन दोनों होते हैं, दोनों इसमें। होते हैं। बहुत गहरी बात। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। जी तो दोनों हम कंसीडर करेंगे। जी। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन दोनों हुए। दोनों स्टेप आ जाएंगे। तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताएं सर इस सवाल के बारे में। CH3 CH2 Cl C6H5 MgBr और हाइड्रोलाइसिस। तो ये हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव चार्ज बन गया इसका जी और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इसके ऊपर जी। और हाइड्रोलाइसिस है तो प्रोडक्ट इसका कीटोन बन जाएगा। और दूसरे वाले में भी सेम सर यही बात आ रही है। जी एक ही है सर, ये तो हाँ। हिंदी और अंग्रेजी में है। हाँ दोनों से। तो क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव। और अपने को क्या दे रखा है PH Mg और Br, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव। ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये मिला अपने को। तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 C, यहाँ पे क्या आ जाएगा PH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या आ जाएगा Mg और Br। इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, कीटोन। कौन सा बन गया सर, कीटोन। कीटोन की अगर अपन बात करें तो एक साइड में तो एथाइल है और एक साइड में क्या है, फिनाइल है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर। जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। बताएं सर इस सवाल के बारे में। एलिल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्रिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। जी पहले तो बताएं सर कि एलाइल अल्कोहल क्या होता है और उसके बाद में एक्राइल एल्डिहाइड की बात करेंगे। ये आपके पास आ गया, ये है एलाइल अल्कोहल। जी ये sp3 कार्बन पर OH होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी क्या होना चाहिए, डबल डबल बॉन्डेड होना चाहिए। जी जिसको अपन बोल देंगे एल। ठीक है सर, इसको अपने कहा एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल। जी अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है एक्रिल एल्डिहाइड में। एक्राइल किसको बोलते हैं, एक्रिल एल्डिहाइड में हमारे पास इस तरह से, यानी कि कुल कार्बन की संख्या 3 और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एक्राइल। ये पर एक नंबर पे मेन फंक्शन ग्रुप होना चाहिए सर। देखो ये इसमें क्या है कि जैसे जिन बच्चों को कॉमन नेमिंग से स्ट्रक्चर नहीं आती ना, जी सर, सबसे बड़ी दिक्कत है सर ये बोर्ड में भी सवाल आ चुका और हाँ। नीट में भी सिग्मा और पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग सवाल आया था। तो अभी अपने ये इसमें पहले फंक्शन के बारे में बात भी करी थी जी। ये जो हमारा एलाइलिक कार्बन होता है ना, जी इसको ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, वो MnO2। जी पायरोल्यूसाइड। राइट। पायरोल्यूसाइड सेलेक्टिव सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है।
जी 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 ये जी कुछ ग्रुप को ही रिड्यूस करता है और इसका यूज हमारा एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप होना दोनों चाहिए। में use जी जी जी, इसका मतलब MnO2 पायरोल्यूसाइड आ जाएगा। सेकंड तो ये क्या काम करेगा सर? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छा, ये डबल बॉन्ड को भी और अल्कोहल को दोनों को भी कर देगा। इसको डायरेक्ट एसिड में ले जाएगा। अच्छा, हमारा और प्रोडक्ट ये क्या दे रखा है सर? ये हमारे पास ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओजोनलाइसिस है। ओजोनलाइसिस जी जी जी। और ये भी क्या है कि विदाउट जिंक ले रहे हैं जी, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर दिए। ठीक है सर। आगे वाला ये हमारे पास है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। रिडक्टिव जी 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 जी, बहुत गहरी बात, दिल की बात सर ने बताई। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताएं सर इस सवाल के बारे में। और करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा था जी। फिनॉल है जी, एथेनॉल है, क्लोरोएसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। जी, तो ये हमारे को कंपेयर करें तो क्लोरोएसिटिक एसिड जो होता है ना, क्लोरोएसिटिक जी, जी, आपने Cl लगा दिया तो उसका विड्रोविंग इफेक्ट आने लग गया जी। इनके स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा विड्रोविंग इफेक्ट चाहते हैं बच्चे जैसे हमारे आपसे कि आप कुछ दिल की बातें उनको बताएं। ये है एसिटिक एसिड। अब हमारे पास ये क्लोरीन आ गया, जी, ये है क्लोरोएसिटिक एसिड। अब क्लोरोएसिटिक एसिड का लगेगा माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते इंक्रीज हैं। कर देते हैं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी हमारी सर? ज्यादा आएगी। ज्यादा जाएगी। तो यानी कि क्लोरोएसिटिक एसिडिक से ज्यादा हो जाएगा। जी जी और जी फिनोल जो होता है वो एथेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। जी। क्योंकि फिनोल में क्या होता है हमारे पास ये कंडीशन OH। तो हम जी। क्या करते हैं कि वैसे हम ये देखें तो इनका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का? जी जी। हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट एनाइन बनाते हैं। अच्छा और कॉन्जुगेट एनाइन हम ज्यादा स्टेबल देखते हैं। जी सर। जो ज्यादा स्टेबल होगा जी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। जी तो इसका हमारा फिनोक्साइड बनेगा। जी और जैसे हम हमारा एल्कोहल की बात करें, एल्कोक्साइड आयन हो गया तो उसमें रेजोनेंस ही नहीं है। जी तो फिनोक्साइड क्या होता है? एल्कोक्साइड से ज्यादा स्टेबल हो गया। जी। तो फिनोल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक हो गया। जी और फिर हम बात करते हैं एसिड होते हैं। जी एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होगा इस तरह का ये आ जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम बनेगा इसमें भी। जी। लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेंस जी, सिस्टम जी। बनेगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस ये एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा सा सवाल भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिड देन फिनोल। हालांकि वहां ये भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं और फिनोल की 5 बनती हैं। बनती है। लेकिन फिर वो भी इक्विवेलेंट और नॉन जी इक्विवेलेंट जी जी, यानी कि 5 बनती है, काम की एक भी नहीं है, क्योंकि अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। नेगेटिव चार्ज मोर इन एटम से लेस इन एटम पे ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पे 2 बनती हैं लेकिन दोनों की दोनों एक जैसी हैं, काम की है दोनों की दोनों। नेगेटिव चार्ज मोर इन एटम से मोर इन एटम पे ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। जी 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 जी। तो क्लोरोएसिटिक एसिड सबसे जी। ज्यादा एसिडिक होने वाला है। जी, उसके बाद में एसिटिक एसिड, फिनोल और एथेनॉल। सारांश सर ने यही बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसी की ज्यादा होगी जिसकी कॉन्जुगेटेड बेस जिसका मोर स्टेबल होगा। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस के। और माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। यही बात सर आपने बताई। अब इसमें क्या है कि अब ये कॉन्सेप्ट बेस अपन जी, जी, ले रहे हैं तो जी। दूसरा वैसे क्या होता है एक्सपेरिमेंटली पीके और के की वैल्यू। जी जी जी। तो पीके इनकी वैल्यू एनसीईआरटी मतलब जो पीके आए राइट और जो ना पीके आए वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? पीके है क्या? जी तो हम आपको क्या करना, के का नेगेटिव लोग लेंगे जी जी जी, तो पीके हो जाता वो एंटी होता है, एंटी लोग। जी सर। सर एक सवाल बहुत ही प्यारा सा एनसीईआरटी में कई बार पूछा गया है कि मेथनॉल इज मोर एसिड देन पानी। अब ये देखो पीके की वैल्यू के बेस पर जी जी जी, यहाँ आप logic ये ध्यान लगाओगे। रखिएगा, यहाँ पे वो Logic लॉजिक fail हो जाएगा। फेल हो जाते हैं। लॉजिक पे यहाँ पे मेथनॉल इज मोर एसिड देन वाटर, ठीक है, बट एथेनॉल से नहीं है, एथेनॉल इज वीक एसिड देन वाटर। जी सर, यही वाली बात हुई। यानी कि इसकी के की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है कंपेयर टू मोस्टली वाटर अपन ये करते हैं कि कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं जी, जी, लेकिन जी। कई चीजें ऐसी होती है जो एक्सपेरिमेंटल बेस होती है। जी जी जी, तो जिसको बहुत ही गहरी बात बता दी ये तो सर ने। इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन। जी, तो ये नीट में आया हुआ सवाल है सर। तो ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ऐसे जी। एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट ही पूछ रहा है जी तो एक का अल्फा ले लेंगे और एक का डायरेक्ट ओ ले लेंगे जी और डायरेक्ट हम H2 निकाल के प्रोडक्ट बना देंगे। जी, तो इसमें यानी कि हमारे ये पास- एल्डोल कंडेंसेशन का सवाल है। एक का तो अपन क्या बना देंगे? सर ने कहा कि एनायन बना देंगे, कार्बन आयन, ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और फिर वाटर रिलीज कर देंगे। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इसी का ही सर। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है सर? एप्रोप्रिएट रीजेंट पूछ रहा है। जी। एप्रोप्रिएट रीजेंट पूछा है, मतलब CO ग्रुप है ना, जी। वो कन्वर्ट हो रहा है आपका CH2। जी इसका वाला एक क्लेमेंशन और एक वोल्फ किशनर। जी लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन बात भी करते हैं क्लास में भी, जी, 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 बच्चों की बात करते रहते हैं।
कि भी क्लेमेंसन वोल्फ किस्म में कौन सा सूटेबल है। जी तो इसमें हमारे पास क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप आ रहा है। जी तो इसमें क्या ऑलरेडी एसिड यूज हो रहा है जी क्लेमेंसन में, तो वो एसिड इसके साथ रिएक्शन कर लेगा जी और ये पूर लिविंग ग्रुप को गुड में कन्वर्ट कर देगा। जी तो यहाँ पर क्या होगा, NSR और हो जाएगी साथ, जी जी जबकि ये कह रहा है कि OH तो हमारा कांस्टेंट है, जी इसका मतलब फर्स्ट हमारा वैसे का वैसा ही चाहिए। राइट। तो जी इसलिए क्लेमेंसन रिएजेंट जो है ना, जी वो नॉट सुटेबल फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप। जी 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 तो ये हमारा बेसिक, जी जी और बेसिक में हमारे पास आ जाता है वोल्फ क्रिस्टल जी 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 NH2NH2OH। जी। तो ये हमारा सेकंड आंसर। जी सर ने बहुत ही प्यारी सी बात बताई कि अगर आपको क्लेमेंसन रिडक्शन करवाना है तो उसके साथ में एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर एसिड सेंसिटिव का मतलब हो गया कि एसिड के साथ रिएक्शन करने वाला, अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा तो इसका मतलब वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो जो आप चाहते हो वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, और ये आपको दे रखा है भेड़िया रिडक्शन यानी कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो वुल्फ नाचते नाचते कुछ करेगा, और उसने भी ये कहा था कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन उन्हीं का ही हो सकता है जिसके पास बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। बेस सेंसिटिव ग्रुप यानी कि बेस के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो बेस के साथ ये OH कैसा है, बेस, और ये भी क्या है, बेसिक मीडियम। इसका मतलब बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, इसका मतलब वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा ये। और ये जो अपने को दे रखा है निकल H2, वो तो क्या कर देता है सर, इसको अल्कोहल में चेंज करेगा, एल्केन बना नहीं पाएगा। और सोडियम बोरोहाइड्राइड वो भी किस में चेंज करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में चेंज करता है। और अपना आंसर सर ने बता दिया था कि क्या आ जाएगा, भेड़िया रिडक्शन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल क्या पूछ रहा है सर आपसे? ये हमारे को देखो स्टेप का क्वेश्चन आ गया जी, और कई मल्टी स्टेप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो C2H2 से हम स्टार्ट करें। जी जी जी, ये क्या है सर? ये एसिटिलीन हो गई। अच्छा, ये एसिटिलीन होती है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH हमने ले लिया जी और अब हमारे पास यहाँ आ रहा है H2SO4 डाइल्यूट ले रहा है। जी जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट इनोल बना दो सर। इनोल बना देते हैं। जी 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 लेकिन इनोल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जी, तो डायरेक्ट वो क्या तो बनेगा, कीटो के साथ खिला दो उसको। एल्डिहाइड। जी 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 अब इसका फर्दर फिर ऑक्सीडेशन करना है सर। जी जी, ऑक्सीडेशन करवाओगे तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। डायरेक्ट जी जी, ये तो एसिड में हो गया। बहुत इसके बाद हमारे पास NaOH, जी तो इसका हमने क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। जी CH3COONA। जी, ये सॉल्ट बन गया। अब ये NaOH रिएक्शन देखी देखी सी याद आ रही है सर। ड्राई डिस्टिलेशन। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ड्राई डिस्टिलेशन में भी यूज जी, करते जी, हैं। जी, जी। और लेकिन ये NaOH दिया खाली। जी जी, ये सोडा लाइम हो गया सर। सोडा लाइम, सोडा ला रहे इसको कई जगह काम में लेते हैं। यानी कि चाहिए सोडा। राइट। जी तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये CO2 गायब कर देगा डायरेक्ट। जी, CO2 रिलीज कर देता है, हाँ, इसका तो मतलब CH4 का फॉर्मेशन कर देगा। CH4 गैस, मीथेन गैस बन जाएगी। जी, गोबर गैस भी बोलते हैं सर। गोबर गैस भी बोलते हैं। बहुत प्यारी बात। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। CHO कंसंट्रेटेड NH प्रोडक्ट। जी तो ये हमारे पास हो गया केनिजारो। जी अब ये इंट्रामोलिक्यूलर केनिजारो हो गया, जी जी जी, क्योंकि हमारे को दो मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट थी। जी। फंक्शन को भी एक में ही दो आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, एक में तो दो एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। जी 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 तो एक का ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बना दो COO और एक का रिडक्शन का CH2OH। तो फर्स्ट ही हो गया सर। सर, अगर इस दोनों का एक बार ऑक्सीडेशन करवा दें, दोनों का एक साथ रिडक्शन करवा दें, तो क्या वो पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं, देखो क्या है, हमारे पास अल्फा H लेस आना चाहिए। जी जी पहली बात तो ये। जी और एक ही मॉलिक्यूल में दोनों आ रहे हैं, जी आपने को दो मॉलिक्यूल चाहिए। जी, तो कहने का मतलब सर का ये हो गया कि अगर एक ही पास में दो ग्रुप आ रहे हैं एल्डिहाइड के और अपने को क्या करवा रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, दोनों का ऑक्सीडेशन दोनों का रिडक्शन अगर अपन करवाने का प्रयास करेंगे, अगर इन दोनों का ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव वाले एक साथ साथ आ गए, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, 0। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक पास नहीं रह सकते, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, लेस स्टेबल हो जाता है। तो दोनों एक साथ ऑक्सीडेशन नहीं होंगे तो दोनों का एक साथ रिडक्शन भी नहीं होगा। जब दोनों का ऑक्सीडेशन होगा तभी तो रिडक्शन होगा, इसलिए एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो बहुत ही प्यारी सी बात सर ने बताई कि एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये हमारा डिस्प्रोपोर्शनल रिडक्स का एग्जांपल। जी 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 जी, डिस्प्रोपोर्शनल रिडक्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि एक ही कार्बन ऑक्सीडेशन और एक जी 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 जी, एक का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। बहुत ही दिल को छूने वाली बातें बता रहे हैं आज तो सर। कौन सा आंसर हो जाएगा सर इसका, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल के बारे में सर आपसे कोई पूछ रहा है। एक कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास जी, और वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है जी 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 और साइनोहाइड्रिन बी दे देगा। जी,
जिसके द्वारा जल अपघटन से प्रकाशिक सक्रिय, अगर जी। वो ऑप्टिकली एक्टिव जी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन रहा है। जी 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 और सी जो बन रहा है वो धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण भी दे रहा है। जी 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 तो इसमें ए बी सी हमारे को स्टेप पूछ रहा है। जी जी अब कार्बोनिल पूछा है तो मतलब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। जी दोनों हो सकते हैं फिर। पहला तो ये है। जी और दूसरा हमारे पास बी बन गया, जी जी और बी के जल अपघटन से हमारे पास प्रकाशिक सक्रिय अल्फा हाइड्रोक्सी आना जी, चाहिए। जी, जी। इसका मतलब वो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं हो सकता है। जी 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 फॉर्मेल्डिहाइड नहीं हो सकता। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं हो सकता। सर ने बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि और- इसमें क्रियल कार्बन नहीं हो कायरल सकता। नहीं होगा। इसका और मतलब कीटोन हटा भी- सावन की घटा, कीटोन भी नहीं होगा। इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, कीटोन बच भी गए नहीं अपने पास दो ऑप्शन। हाँ, तो जी अब- सर। अब इसमें हमारे पास कायरल सेंटर बन गया, जनरेट हो गया। जी लेकिन अब ये पूछ रहा है कि सी जो बन रहा है हमारे पास, जी, जी, अल्फा जी। हाइड्रोक्सी एसिड, जी तो वो सी धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण भी देगा क्या? जी 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 तो ये अपने को ये चेक करना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, CH3COH डबल जी 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 तो ये हमारा यही आ जाएगा इसके बाद जी 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 सेकंड यानी कि अल्फा के ऊपर OH, यानी कि पहले भी अपन बात कर चुके हैं पहले पिछले भी सवालों बात में कि जिस ग्रुप के पास यानी कि CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होगा 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, वही क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म पॉजिटिव, जी, हेलोफॉर्म के अपन कई क्वेश्चन कर चुके ये नहीं दे सकता सर, ये नहीं दे सकता क्यों, क्योंकि ये इसके भी पास इथाइल ग्रुप आ गया। इथाइल ग्रुप इसका अलग है। मतलब इसको भी हटा साउंड की घटा और अपना आंसर क्या मिल गया, सेकंड। जी सर, ये अपने 30 सवाल थे किसके बना, कार्बोनिल कंपाउंड के फर्स्ट के। नेक्स्ट एपिसोड में अपन करेंगे कार्बोनिल का कंपाउंड सेकंड पार्ट हमारा होगा अगला, और हमने ज्यादातर एनसीईआरटी को भी कवर किया है, और अच्छे से आप इनको रिवाइज करें, और अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम सेकंड वाले पार्ट में, कार्बोनिल अभी पूरा नहीं हुआ है, जी जी सेकंड पार्ट आएगा, अभी एक और पढ़े, अभी कहानी बाकी है। चलो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय CLC। जय श्री ओके स्टूडेंट, थैंक यू।